हिंदी सुलेख के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो क्लास में आपको सुलेख से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, टिप्स इत्यादि की जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो हिंदी सुलेख नाम से प्लेलिस्ट से उस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरे वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, आपके लिए लाभप्रद महसूस हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं, मिलने जुलने वालों में शेयर करें। तो आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको कुछ टास्क दिया था जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी थी। पहला था माथा बंधन। माथा बंधन। यह जो अभी मैं दे रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, यही माथा बंधन है। तो माथा बंधन का प्रैक्टिस मैंने आपको इस तरह से करने के लिए बताया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हैंडराइटिंग में सुधार करने के लिए। आप सबने इसकी प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं की होगी तो आप फिर से कर लेंगे। इसके लिए आप एक नहीं कई पेज में और साथ ही रूलिंग कॉपी के साथ साथ बिना लाइन वाली कॉपी यानी सादे पन्ने पर भी इस माथा बंधन को खींचने की प्रैक्टिस करेंगे। माथा बंधन में यह बहुत आवश्यक है कि एक स्ट्रोक में हम माथा बंधन, एक शब्द के माथा बंधन को एक स्ट्रोक में खींचते हैं। जैसे हम लिखें साथ, अब यहाँ से यहाँ तक हम एक बार में खींच दें। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा खींचे, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे खींचे। ऐसे में इस माथा बंधन की सुंदरता कम हो जाएगी। दूसरा टास्क था खड़ी लाइन। इस प्रकार की खड़ी लाइनें खींचने के लिए मैंने आपको बोला था और यह बिल्कुल खड़ी हो, 90 डिग्री पर वर्टिकल हो और साथ ही इनकी लंबाई भी बिल्कुल समान हो। तो इसकी भी प्रैक्टिस करना था। तीसरा टास्क था इस तरह का स्ट्रोक और एक था इस तरह का स्ट्रोक। साथ ही मैंने आपको कुछ और भी बातें बताई थी। आज मैं आपके सामने कुछ और भी बातें रखने जा रहा हूँ। आज मैं आपको 8 बिंदुओं को बताने जा रहा हूँ। यह 8 बिंदु आपकी हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के लिए बिल्कुल मंत्र हैं। इन 8 बिंदुओं को आप नोट कर लेंगे और इसे जब भी कहीं भी कुछ भी लिखें तो इन अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ 8 बिंदु, इन 8 बिंदुओं को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। इसमें पहला बिंदु है आपकी कलम अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी कलम कैसी हो, यह ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी कलम ही अच्छी हो सकती है। आपके पास जो कलम है उसमें अगर इंक बिल्कुल सही निकल रहा हो, न ज़्यादा निकल रहा हो न कम निकल रहा हो और उसकी लिखावट से आप संतुष्ट हैं तो यह कलम आपके लिए अच्छी कलम है। लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छी कीमत दे करके भी अगर हम लोग कलम ख़रीदें तो उनकी लिखावट अच्छी होती है। बिल्कुल सस्ते में नहीं जाएं। अगर हमें हैंडराइटिंग सुधारनी है, आप बाज़ार से कलम लें, उसे टेस्ट करें, ट्राई करें और तब आप लें। कुछ कलम में आप देखते होंगे कि लिखते लिखते कहीं कहीं पर रुकावट आती है, इंक नहीं निकल पाता है। किसी किसी कलम में बहुत ज़्यादा इंक निकलने लगता है। दूसरी बात कि जेल पेन का प्रयोग आप शुरू में हैंडराइटिंग को सुधारने के क्रम में जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होने लगे और लिखने पर आपका पूरा अपना कंट्रोल हो जाए तब आप जेल पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप जेल पेन से भी लिख सकते हैं। उस स्थिति में आप जेल पेन से
निकले हुए इंक को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जेल पेन में अधिक इंक निकलता है। तो पहला बिंदु है कि कलम अच्छी हो। अगला पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है प्रैक्टिस। आपको अपनी राइटिंग को सुंदर बनाना है, तो राइटिंग को सुंदर बनाने के लिए तो आपको लिखना होगा। केवल वीडियो देख लेने, भाषण सुन लेने या अपने टीचर के निर्देशों को याद कर लेने से आपकी राइटिंग में सुधार नहीं आ सकती है। आपकी राइटिंग में तभी सुधार आ सकती है जब आप लिखेंगे, और थोड़ा लिखने से नहीं होगा, आपको अधिक लिखना होगा, पेज भर भर के लिखना होगा, और प्रतिदिन कम से कम 5-6 पेज कम से कम। आप इससे अधिक भी लिखें तो और अच्छा है। तो सीधी बात है कि आपको लिखना होगा और खूब लिखना होगा, और जितना भी लिखें, लिखने के क्रम में जितनी भी महत्वपूर्ण टिप्स आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी को ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए लिखें। तो दूसरा बिंदु हुआ कि आपको अभ्यास करना है या प्रैक्टिस करनी है, तो अभ्यास। तीसरा बिंदु है आपकी हैंडराइटिंग में सुधार के लिए, कि आप जब शुरू कर रहे हैं हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए, तो आपके पास कागज़ भी अच्छी होनी चाहिए, कॉपी अच्छी होनी चाहिए। कॉपी चिकनी हो और उस पर इंक फैले नहीं, खुरदरी या बिल्कुल रफ़ कागज़ हो या गंदा ढंग का दिखाई देने वाला कागज़ हो, तो ऐसे कागज़ पर लिखने से आपकी राइटिंग को सुंदर बनाने में बहुत कठिनाई होगी। आप सुंदर तभी आपकी राइटिंग होगी जब आप अच्छी कॉपी पर लिखें। आपका चौथा पॉइंट है कि जब भी आप लिखें तो आपके शब्दों के बीच गैप या स्पेस जो देते हैं, हर 2 शब्द के बीच में खाली जगह छोड़ते हैं, वह स्पेस बिल्कुल समान होना चाहिए। हर जगह आप बराबर स्पेस दें। आप देखें, आप देखें कि हर 2 शब्दों के बीच जो गैप है, क्या गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, यह देखें, यह लगभग समरूप है। तो इस पर बिल्कुल ध्यान देना है, इससे आपकी राइटिंग सुंदर लगेगी। आप जब लिखेंगे तो किसी शब्द को सटा देंगे, किसी शब्द को अधिक दूरी पर लिख देंगे, तो इससे वह देखने में अच्छा नहीं लगेगा। एक और बात यहाँ इस लिखे हुए पर आप ध्यान दीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी राइटिंग के दौरान कुछ अक्षर या कुछ स्ट्रोक जो नीचे जा सकते हैं, जैसे ह, ई, र, यह सब लाइन से नीचे जा सकते हैं। बाकी जितने भी आप खड़ी लकीर है वह इतने ही दूर में आना चाहिए। तो चौथा यह पॉइंट हुआ। पांचवा, आप जब भी लिखें तो हर शब्द को लिखने के साथ साथ अपने हाथ को बाएं से दाएं इस तरह से खिसकाते हुए जाएं। आप एक जगह हाथ रखकर कई शब्द अगर लिखना चाहेंगे तो उसमें आपकी लिखावट की सुंदरता कम हो जाएगी। एक जगह हाथ रख करके जब आप लिखेंगे इससे क्या होगा, एक जगह मैंने हाथ रख करके इसको लिखा, हाथ को इस तरह से टेढ़ा करते हुए, इसमें होगा कि आपके हाथ थक जाएंगे, तकलीफ़ भी होगी और अक्षर भी सुंदर नहीं हो पाएगा। जितना सुंदर आप लिखना चाह रहे हैं उतना सुंदर नहीं होगा। इसलिए
प्रत्येक लाइन को लिखते हुए अपने हाथ को इस प्रकार से, इस तरह से शब्द को लिखते हुए अपने हाथ को बाएं से दाईं ओर खिसकाते हुए जाएं। हाथ को बाईं से दाईं ओर खिसकाते जाएं। छठा पॉइंट है जल्दबाजी ना करें। आप अपनी राइटिंग में सुधार के लिए कोशिश करना शुरू किए हैं, इसके लिए बिल्कुल जल्दबाजी न करें। आप जब भी लिखें तो आराम आराम से लिखें, धीरे धीरे लिखें और अपने अक्षर को सुंदर बनाने की कोशिश करें। जितने भी नियम बताए जा रहे हैं उन सभी नियमों को ध्यान में रखें और बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे लिखें। जब आपकी राइटिंग सुंदर होने लगे तब फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। सातवां है कि पेन को कैसे पकड़ें। तो यह मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। आपको मैंने बताया था कि जहाँ से लिखा जाता है यानी कलम के टिप या अंतिम पॉइंट है, इससे कम से कम 1 इंच या 1.25 इंच की दूरी पर आप पकड़ें। बिल्कुल यहाँ जड़ पे नहीं पकड़ना है और ना बहुत अधिक दूरी पर पकड़ना है, बस 1 से 1.25 इंच की दूरी पर आप पकड़ें। कलम में बहुत ही टाइट ग्रिप न रखें, एक निश्चित दबाव के साथ कलम को पकड़ें, बहुत अधिक दबाव नहीं दें, अर्थात इस तरह से कलम को नहीं पकड़ना है। और जब लिखें तो कॉपी पर बिल्कुल दबा करके नहीं लिखें। जब आप कॉपी पर दबा करके लिखेंगे तो आपका अक्षर सुंदर नहीं होगा और एक तरफ जब आप लिखेंगे वह दूसरी तरफ से झलकने लगेगा, दिखाई देने लगेगा, फिर उस पेज के दूसरी तरफ लिखने में आपको कठिनाई होगी। तो कलम को कैसे पकड़ें, 7वां पॉइंट है। और 8वां और अंतिम पॉइंट है, सुंदर लिखावट के लिए आप जब शुरू कर रहे हैं तो आपका बैठने का तरीका भी सुंदर होना चाहिए, आरामदेह होना चाहिए। टेबल पर, चेयर पर बैठें और अपनी कमर को और गर्दन को जितना हो सके बिल्कुल सीधा रखें। कॉपी पर कभी कभी देखते होंगे कि बिल्कुल झुक करके एकदम सो करके लोग लिखते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। गर्दन को भी बहुत अधिक नहीं झुकाएं, आपके शरीर में तकलीफ़ नहीं हो। जितना कम तकलीफ़ में आप रहेंगे उतनी राइटिंग आपकी अच्छी होगी। आप अपना पोस्चर यानी अपने बैठने की स्थिति को अगर आरामदायक बनाते हैं तो आप सुंदर लिख सकते हैं। अगर आपका बैठने का तरीका तकलीफ़ देने वाला होगा तो आपकी राइटिंग उतनी सुंदर नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण बात कि कॉपी को भी बिल्कुल सीधा रखें। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं लिख रहा हूँ और कॉपी भी बिल्कुल सीधी है, यानी 90 डिग्री पर कॉपी है। कुछ लोग कॉपी को ऐसे रख करके लिखते हैं, ऐसे रख करके, घुमा करके। कुछ लोग तो एकदम ऐसे करके लिखते हैं, साफ घुमा लेते हैं। तो इस तरीके से लिखने से राइटिंग सुंदर नहीं होगी। तो 8वां है बैठने का। इन 8 बिंदुओं को आप आज बिल्कुल अपने दिल में बिठा लें और जब भी लिखें इन 8 बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए लिखें। मैं अगला सिर्फ 2 वीडियो में हिंदी सुलेख से संबंधित सारी बातें आपको बता दूंगा। अधिकतम बातें अगले वीडियो में हो जाएंगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और यह आपकी राइटिंग बिल्कुल सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी और आप परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी देख करके खुश हो जाएंगे,
आपके द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखने में अगर कहीं थोड़ी त्रुटि भी हुई हो तो उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करके एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देंगे। इन बातों पर ध्यान दें और अपना अभ्यास यानी प्रैक्टिस को जारी रखें। अगले वीडियो में फिर महत्वपूर्ण बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं।